Hello, welcome. Hi and namaskar, guys. Welcome to the Legal 31. Today, I would like to discuss the international law. So, आप सोचेंगे कि why I'm going suddenly I'm gonna discuss on issue over international law or related to international law. So I would like to say it becomes mandatory when after seeing the action taken by यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओवर वेनेजुएला। वेनेजुएला के ऊपर जो अमेरिका ने एक्शन लिया उसके बाद इंटरनेशनल लॉ की चर्चा एक ज़रूरी काम हो जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे या आम दर्शकों के नज़र से देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि अमेरिका एक पावरफुल नेशन है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गया और उठा लाया। लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे इसके पीछे रीज़न क्या था और क्या ये एक्शन लीगल था या नहीं। सो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। वेनेजुएला पे अमेरिका का एक्शन और उसके राष्ट्रपति को उठा लाना सबसे पहले लीगली देखें तो वैलिड नहीं था। इंटरनेशनल लॉ और ख़ासतौर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और उसके रूलिंग्स जो कहते हैं कि जब भी किसी दूसरे देश में अटैक किया जाएगा या इंटरनेशनल लॉ कहता है कि जब भी दूसरे देश में अटैक किया जाएगा तो यूएनएससी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उसका प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा या दो ही दूसरा सिचुएशन जिसमें कोई देश अटैक कर सकता है किसी भी दूसरे देश पे जब उसके डिफेंस को खतरा हो यानी कि सेल्फ डिफेंस में। तो अमेरिका ने जो वेनेजुएला पे एक्शन लिया और उसके राष्ट्रपति को उठा लाए वो ना तो यूएनएससी यानी सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन लेके किया गया और ना तो अमेरिका के ऊपर किसी भी तरह से सिक्योरिटी थ्रेट था जिसके सेल्फ डिफेंस में ये कार्रवाई की गई। तो ये कार्रवाई क्यों की गई इसके पीछे बहुत ही पुराना इतिहास रहा है अमेरिका का। तो जिससे आपको छोटे से एक वीडियो क्लिप में मैं अवगत कराना चाहता हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में जिससे आप कुछ समझेंगे। जो यूनाइटेड नेशन ने यूनाइटेड स्टेट्स ने जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के ऊपर कार्रवाई की वेनेजुएला में अटैक किया उसके प्रेसिडेंट को उठा लाया उसके पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ पेट्रो डॉलर्स था और इस पेट्रो डॉलर्स के चक्कर में ही ये कार्रवाई हुई। अब आप समझेंगे पेट्रो डॉलर्स क्या है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो तेल उत्पादक देश थे उनके साथ उनके साथ एक समझौता किया था जिसके तहत जो भी तेल के कारोबार पूरे वर्ल्ड में होने थे वो डॉलर में होने थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और पेट्रो डॉलर को चैलेंज देते हुए सबसे पहले जो इराक का हाल किया सद्दाम हुसैन का हाल किया अमेरिका ने सन 2000 के आसपास। उसके बाद कर्नल मोहम्मद गद्दाफी लीबिया के राष्ट्रपति थे उनका जो 2009 में हाल किया यूनाइटेड स्टेट्स ने। उसके बाद अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति का हाल किया यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो इन सब के ऊपर जो अटैक हुआ आने वाले समय में चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ने जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति पे कार्रवाई की उसके पीछे तर्क ये दिया है कि ये कार्रवाई इसलिए इलीगल नहीं है। कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूएस का यही कहना है कि ये एक नारकोटिक्स सप्लाई इलीगल नारकोटिक्स सप्लाई के ऊपर और एक इलीगल आर्टिलरी और गन सप्लाई के ऊपर एक कार्रवाई है जो वेनेजुएला और उसके राष्ट्रपति अमेरिका में इलीगल ड्रग्स सप्लाई करवाते थे। ये एक तरह से देखा जाए तो इसमें कितनी सच्चाई है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन ये एक तरह से सिर्फ बहाना था अमेरिका का। असली वजह थी पेट्रो डॉलर्स। वेनेजुएला ने आने 2018 में जो समझौता हुआ था पेट्रो डॉलर्स को लेकर कि पेट्रोल तेल की कीमतें डॉलर्स में तेल की बिक्री की जाएगी पूरे वर्ल्ड में उसका समय सीमा 2018 में समाप्त हो चुकी थी और वेनेजुएला अब रशिया और चाइना जैसे देशों को तेल अपने दूसरे मुद्राओं में बेच रहा था जिसको आए दिन यूनाइटेड स्टेट्स धमकियां दे रहा था। लेकिन फिर भी वेनेजुएला अपने सॉवरेनिटी को देखते हुए और अपने विदेश नीति को देखते हुए जो हर एक बड़ा देश करता है उसने भी अपने हिसाब से तेल की बिक्री जो उसके खुद के देश में पैदा होता है उसके बेचने का राइट उसका खुद का है इसलिए अपने अकॉर्डिंग वो डॉलर के बदले दूसरे मुद्राओं में बेचना शुरू कर दिया। बात यही नहीं बिगड़ी, बात उससे ज़्यादा तब बिगड़ी जब वेनेजुएला अब धीरे धीरे ब्रिक्स के करीब आ रहा था और ब्रिक्स देशों को भी आने वाले समय में जिसमें ब्राज़ील रशिया इंडिया और चाइना शामिल हैं और साउथ अफ्रीका शामिल हैं इसको भी वेनेजुएला तेल का कारोबार इन देशों के साथ डॉलर के बदले उनके लोकल करेंसीज में करने की सोच रहा था और कोशिश करने जा रहा था स्पेशली चाइना को देना भी शुरू कर दिया था जिसको देखते हुए यूएस के इकोनॉमी में बहुत बड़ा थ्रेट था क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था
पूरे तरीके से उसके डॉलर पे निर्भर है, पूरे वर्ल्ड में डॉलर में कारोबार होता है और इसीलिए अमेरिका आज वर्ल्ड पावर है। तो डॉलर में कारोबार कम से कम होते जाना, स्पेशली तेल का कारोबार डॉलर में नहीं होना, स्पेशली उस देश में जो वेनेजुएला, जो दुनिया का 20% तेल उत्पादक देश है, जो सबसे बड़ा दुनिया का तेल उत्पादक देश है, वो अगर डॉलर में तेल बेचना बंद कर देता तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत चोट पहुंचती। तो दोस्तों, ये रीजन है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने अटैक किया और उनको उठा ले गए। इसी रीजन से इराक में अटैक किया गया था सद्दाम हुसैन के सत्ता के ऊपर, और इसी रीजन से लीबिया में कर्नल मोहम्मद गद्दाफी पे अटैक किया गया था। तो आई होप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरनेशनल लॉ कहता है, आप समझेंगे कि ये अमेरिका की कार्रवाई लीगल थी या इलीगल थी, ये आप खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये किसी भी तरह से युद्ध नहीं था, ये किसी भी तरह से कोई सेल्फ डिफेंस में अटैक नहीं था। तो ये एक तरह से इलीगली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में माना जाएगा, जहाँ तक इंटरनेशनल लॉ को मैं समझ पाऊँ। बाकी आप खुद सोचिए कि अमेरिका ने क्या किया।